तो ना ये जीवन रेखा हमारे जीवन की एनर्जी को, इम्यूनिटी सिस्टम को, शरीर के अंदर जी। एनर्जी कैसी रहेगी या हेल्थ कैसी रहेगी, ओवरऑल हेल्थ के बारे में हम्म। बताते हैं। अभी इसमें आपने देखा होगा 50 ईयर होगी ना उनकी, 50 ईयर में उनको हेल्थ इश्यू आ जाएंगे। हम्म। स्पेशली उनकी एनर्जी है ना बड़ी डाउन रहेगी। उनको चीजें है ना, कह सकते हैं कोई चीजें पहले वो कुछ भी गलत हो रहा था ना वो सहन भी कर देते थे, अभी उनसे सहन नहीं हो रहा है, सहन शक्ति उनकी कम हो गई है इस टाइम। एक एनर्जी बड़ी हम्म। कम है। अभी उनके साथ में घटनाएं प्रॉब्लम कब शुरू हुई, तो यहाँ से देखो ये किस किस एज के अंदर आ रहा है, 25 के अंदर उनकी प्रॉब्लम शुरू हो गई लाइफ में। शुक्र से निकलती है, हम्म। शुक्र से संबंधित। शुक्र में रिलेशनशिप हो गया, मैरिज हो गया। बड़ा धक्का यहाँ मिला हम्म। कि वो जब 30 की थी ना, उसने अपने हस्बैंड का कोई ऐसी चीज हुई है उन दोनों के बीच में, ठीक है, हो सकता है, हाँ जिसके जी। कारण शुक्र से संबंधित प्रॉब्लम हुई है, जिसके कारण इसको बड़ा धक्का लगा है, बहुत बड़े वाला, कह सकते हैं बहुत बड़े वाला, जब वो 30 साल की थी। उसके बाद से उनको हस्बैंड से थोड़ा विश्वास है ना वो कम हो गया। उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई, कह सकते हैं। ये इनके हम्म। लाइफ में रहा होगा, आप जब बात करोगे ना आपको बता देंगे ये। हम्म। तो ये चीजें अभी वो वापस से यहाँ से चीजें है ना उनकी बैठी है, ये यहाँ से चीजें इस एज के बीच में उनको प्रॉब्लम है रही है। जहां से कटती है ना तब वहां से चीजें देखा करो कि प्रॉब्लम है कब रहती है। तो अब देखो इसमें ठीक है। कहाँ कब किस एज से किस एज तक कट रही है। तो ये यहाँ से 30 के 50, यहाँ तक 50 में चला गया। अब इसको हम्म। 30 से 50 के बीच में बड़ी दिक्कत रही है, और विनर से संबंधित, मैरिज से संबंधित भी रही है बड़ी दिक्कत, और एक हेल्थ की, हेल्थ और मैरिज की। ठीक है। 50 में उनको हेल्थ की और प्रॉब्लम बड़ी है, लेकिन स्पेशली आएगी मैरिज आएगी। की उनको प्रॉब्लम रही है। हेल्थ की हम्म। प्रॉब्लम आएगी, स्पेशली पेट से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम है ना, अभी भी है, पेट की प्रॉब्लम है उनको। ठीक है। अब ये कैसे देखा, यहाँ से आप गुरु पर्वत को देखो हमेशा से। गुरु पर्वत पर है ना, जब रेखाएं इस साइड कम हो, ठीक है, और इस साइड देखना है, इस साइड रेखाएं ऐसे छोटी छोटी रेखाएं बहुत ज्यादा हो, उनको पेट की प्रॉब्लम हम्म। है। ये किडनी से रिलेटेड, लिवर फैट, पित्त की प्रॉब्लम दे देता है अगर यहाँ पे। अब देखो अगर ये वाला भाग उठा हुआ है ना, ये अच्छा होता है, व्यक्ति हम्म। को नॉलेजेबल विजडम ये देता है। अभी हम हम्म। बात करेंगे हेल्थ के बारे में, हेल्थ को कैसे देखें, ठीक है। तो हाथ में स्वास्थ्य को देखने के लिए सिर्फ एक रेखा नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, कोई स्वास्थ्य रेखा हो ऐसा नहीं होता है, हाथ में स्वास्थ्य रेखा नहीं होती है। ओवरऑल हाथ को देखो, उसके बाद में उसकी प्रिडिक्शन करो। तो हेल्थ लाइन अगर कहा जाए ना, तो उसके लिए आपको क्या देखना है कि जो छोटी उंगली मरक्यूरी है ना, मरक्यूरी पर्वत, उसके नीचे की ओर तिरछी जाती हुई रेखा आपको दिखेगी। अगर देखो एक रेखा किसी के हाथ में होती है, किसी के हाथ में नहीं होती है, ऐसी रेखा। हम्म। अब ऐसी रेखा मैं आपको बताऊं, अभी मैंने ग्रुप में भेजी थी एक बार। मेरे मेरा हाथ उसमें भी है। ये मेरे हाथ में भी है, कटी हुई है। हम्म। अभी आपको दिख रहा होगा, ये वाली रेखा हाँ जी, दिख हाँ रही है जी, ना। ये वाली। ये हमारी, इसको हेल्थ लाइन कहते हैं, लेकिन खाली इस रेखा से ही पूरे हेल्थ को नहीं देखा जाता, क्योंकि किसी के हाथ में ये होती है, किसी के नहीं होती है। देखो 70% लोगों के हाथ में तो होगी, लेकिन 30% लोगों के हाथ में नहीं है, फिर उसका कैसे देखे। फिर पर्वत देखो, भाग्य रेखा देखो, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब इस रेखा को आप देखो जिसके हाथ में ना, उस रेखा को देखो, ये तिरछी जाती हुई दिखेगी जीवन रेखा की ओर। कई बार ये भाग्य रेखा को काटती हुई जाती हुई दिखेगी। तो ये निकलती कहाँ से, बुध पर्वत से। अगर ये साफ है, सीधी है, हल्की है, सामान्य अच्छा स्वास्थ्य है, उसकी जिंदगी है ना, सामान्य स्वास्थ्य चलता रहेगा, मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब छोटा मोटा सर्दी जुकाम है तो ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे बड़ी प्रॉब्लम है हार्ट अटैक, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है।
ऐसी प्रॉब्लम उसको नहीं आएगी अगर सीधी स्पष्ट और हल्की बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जब कट्टी फट्टी है, बहुत गहरी हो जाती है, तब प्रॉब्लम रहती है, आप ध्यान रखना। बहुत गहरी हो गई ना ये, या कट्टी फट्टी है ना, फिर बहुत गहरी से क्या बताते हैं, गहरी से उसको लंबी बीमारी हो जाएगी। ऐसी बीमारी की एक बार लग गई ना, तो फिर वो 3-4 साल तक लगातार रहने वाली है। अगर ये कट्टी फट्टी है तो स्वास्थ्य में उसके ना उतार चढ़ाव रहता है। कभी पेट की प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी सिर की प्रॉब्लम, कभी आधा सिर दुखना। अभी जैसे कि नीतू मैम का है ना, तो नीतू मैम आपका आधा सर दुखता होगा। आप है ना, आप जो बिल्कुल। जहाँ बिंदी लगाते हो ना, हाँ। वहां पर आप हाथ रखोगे, वहां पर आपको सिर आपका वहां पर दुखता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज होगी। अगर ये टूटी हुई है, यहाँ पर टूट गई, टूट टूट के जा रही है, तो फिर है ना, बीमारी के दौर समझ गए ना, बीमारी रहती है उनको जब जब, जैसे कि ये पूरा यहाँ से स्टार्ट होगी, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से आप साल गिनो, 0 से 80। अब ये कहाँ पर टूटी है, स्केल से इसको नाप दो। स्केल आती है पाम देखने के लिए, जब पाम देखते हैं ना, एक तो आपको वो जूम करने वाला, और एक स्केल रहती है, तो स्केल से आप नापो, इसको पूरा 80 काउंट करो। अब ये टूट कहाँ कहाँ रही उसमें देखना, उसको उससे संबंधित प्रॉब्लम आई है। अब ये बुध पर्वत पर ही टूट गई है, तो उसको नसें है ना उनकी कमजोर रहती है। मंगल पर्वत पर टूट रही है, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कोई बताएगा? ये क्वेश्चन आपसे है, देखते हैं ब्लड आप। ब्लड से रिलेटेड रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ब्लड आएगी। रिलेटेड प्रॉब्लम, बिल्कुल बिल्कुल, बीपी की प्रॉब्लम हो गई, एनीमिया, शुगर की प्रॉब्लम बीपी हो इशू। गई, एनीमिया, ठीक है, ब्लड प्रेशर, ये हो गई। अभी यही अगर शुक्र परत की ओर चली गई, ठीक है, इसको काट दे, उस शुक्र परत की ओर चली गई ना, उसको हार्मोनल डिसबैलेंस है, मतलब इम्बैलेंस, हार्मोन इम्बैलेंस, हार्मोन की प्रॉब्लम हो गई उनको। कोई न कोई ऐसी प्रॉब्लम, जैसे महिलाओं में पीसीओडी की, पीरियड्स की ऐसी प्रॉब्लम होती है, पुरुषों के अंदर कह सकते हैं कुछ न कुछ गुप्त रोग उनको होते ही होते हैं, अलग प्रॉब्लम है उनको होगी, शुक्र से संबंधित, हार्मोन से संबंधित उनको प्रॉब्लम होगी, जब ये रेखा यहाँ पर आ जाए। अभी सर ये किसी के ना बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, तो उनके हम्म, अक्सर अच्छा स्वास्थ्य रहता है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक ठाक चलता रहता है जीवन। अभी यहाँ तक चीजें हुई क्लियर। बुद्ध बुद्ध ये जो स्वास्थ्य रेखा से, इसको स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। तो इससे रिलेटेड अभी किसी को क्वेश्चन है, इससे सर रिलेटेड खाली, कौन सी तो बता स्वास्थ्य सकते रेखा हैं। होती है, एक बार फिर से क्लियर करेंगे? ये वाली ना? हेल्थ। अच्छा अच्छा अच्छा। इससे पहले सर एक हाथ है, उसमें है सर। इससे पहले एक हाँ, हाथ है ग्रुप में, उसमें है। अभी अभी ये वाला है ना, इसके इसके अंदर बाद ये भी रेखा है ना। है एक। हम्म, हाँ जी, इसके बाद भी है हाँ, एक। हाथ में, बहुत सारे हाथ में, लगभग हर हाथ में होगा ना, मैंने कहा 70% हाथ के अंदर होगा। हाँ जी सर, नहीं उसमें ग्रुप में फोटो है, इसके बाद हाथ है कि उसमें किसी भी है। बच्चे की डेथ हुई थी पिताजी के। देखो, इसमें ये इस देखो। हाथ में है, इस हाथ में है, इस हाथ में थोड़ी छोटी छोटी है। अगर स्पष्ट हो तो अच्छा माना जाएगा ना ये। देखो स्पष्ट है, ज्यादा गहरी नहीं है, हल्की हल्की जा रही है, ये हम्म देखो ना, इसमें जा रही है। हम्म। अब हल्की इस टूट हाथ टूट में के क्या जा रही है। प्रॉब्लम है, इसको 100% है ना, कोई न कोई शुक्र से संबंधित प्रॉब्लम रही होगी। हम्म। चले गए ना, चंद्र या से इनकी वाइफ चंद्र को से होगी। रिलेटेड भी है। अगर इनको नहीं है ना, तो इनकी वाइफ को, क्योंकि ये सपोर्ट लाइन से मिल रही है ना, सपोर्ट लाइन से मिलने के चांसेस इनकी वाइफ को, ज्यादा चांसेस इनको वाइफ को कोई न कोई प्रॉब्लम होगी, ये सर ये वाली बुध रेखा। तक जांच जरूरी होती है क्या, मतलब अगर ये मंगल तक ही नहीं, हो या कोई फिर जरूरी नहीं, छोटी हो, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी छोटी नहीं। हो, जहां खाली पर ये चंद्र रेखाएं तक नहीं है ही? ना, वहां तक हम्म। तो प्रॉब्लम होगी नहीं,
उस तक अच्छा। तो हेल्थ की प्रॉब्लम होगी नहीं। अब खाली इससे नहीं देखते हेल्थ की प्रॉब्लम, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि खाली एक ही रेखा नहीं होती है हेल्थ को देखने के लिए। हेल्थ को देखने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। जब हम केस स्टडी पर आएंगे ना, तो बहुत सारी चीजें देखेंगे हाथ के अंदर। तो ये रेखा यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। ये हम्म। दिख रही है आपको? ये रेखा, इसमें 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 आपको रेखा दिख रही है ना सभी को, कितनी लंबी जा हल्की रही? कट हम्म। हाँ, कट के जा रही है जहां पर कट रही कट है। के जानी। जी। अब यहाँ से यहाँ तक देखो तो ये थोड़ी गहरी हुई है, तो कुछ थोड़ी इनको प्रॉब्लम हो जाएगी इस एज के अंदर। अब इस एज के अंदर क्या, कैसे हड्डियों से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसी। अब ये यहाँ से आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही है, यहाँ पर कट्टी है। अब ये यहाँ पर कट्टी है ना, तो इसको 35 साल के एज में प्रॉब्लम होगी ब्लड से रिलेटेड। अब यहाँ से ऊपर गई है, क्रॉस का साइन भी बन रहा है, ब्लड से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम होगी। यहाँ से इनका माइंड बहुत ही अच्छा है, अगर कहें ना, माइंड माइंड की नस से बहुत तेज है, तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। अभी किसी के यहाँ पर नहीं है, अभी आयुषी का क्वेश्चन था कि भाई नहीं हो किसी की रेखा। तो रेखा आपने समझ ली, स्वास्थ्य रेखा समझ ली। हम्म। जी। अब हम स्वास्थ्य और किस चीज से देखते हैं? एक हाथ और ही ले लेते हैं, दूसरा हाथ ले लेते हैं अभी, ठीक है? अभी इसको दूसरा हाथ ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से। हम्म, ये दिख रहा है स्पष्ट आपको? हाँ जी। अभी दिख रहा है ना? अभी और हम हाथ में किस चीज को देखेंगे हेल्थ के लिए? तो पहली रेखा तो आपको समझ आ गई होगी, जो स्वास्थ्य रेखा है। मान लो किसी के हाथ में स्वास्थ्य रेखा बिल्कुल नहीं है, उनका सामान्य जीवन रहता है, स्वास्थ्य सामान्य रहता है। और चीजें देखें, अगर नहीं है तो और चीजें देखें। अब इसके अलावा दूसरी क्या चीज देखनी? दूसरी चीज देखनी है जीवन रेखा। जीवन रेखा में क्या क्या चीजें देखनी है कि जब जीवन रेखा इसके यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ तक गई है, आपको दिख गई होगी। अब जीवन रेखा जितनी गहरी और लंबी होगी, मजबूत जीवन शक्ति रहेगी। अब जीवन रेखा से हम जीवनी शक्ति के बारे में बात करेंगे। कह सकते हैं हमारे शरीर में एनर्जी कैसी है, हमारे शरीर शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है, इम्यूनिटी पावर। तो इम्यूनिटी पावर से ही हेल्थ हेल्थ अच्छी रहती है। जितनी इम्यूनिटी पावर हमारी अच्छी है, हेल्थ भी उतनी अच्छी रहेगी। अगर ये गहरी और लंबी है, मजबूत जीवन शक्ति उसके अंदर रहेगी। अगर वो सैन जैसी जंजीर बनी हुई है, अब ये आपको दिख रहा होगा ना सैन, जहां तक सैन बन रही है, जहां तक हेल्थ के इश्यू आने हैं, कहाँ तक बनी हुई है? यहाँ तक। 30 साल तक हेल्थ के इश्यू रहे हैं, और स्टार्टिंग में ही सैन बन गई ना, उसको बचपन में हेल्थ इश्यू रहे हैं, बचपन में उनका कमजोर स्वास्थ्य रहता है। जहां जहां पर कुछ ऐसा बन गया ना, उस टाइम उसको हेल्थ की प्रॉब्लम आई है, उस समय बीमारी आई है। जहां पर टूटी है, अभी किसी की टूटी थी ना रेखा, जहां पर टूटी थी 30 साल के अंदर टूटी थी, तो उसको 30 साल में हेल्थ की प्रॉब्लम आई थी। अभी मैंने पहले बताया था ना, हाथ, जिसका हाथ के अंदर रेखा टूटी हुई थी, जैसे ये वाला हाथ। अभी और बता देते हैं आप। इस हाथ में देखो, हाँ इसमें देखो, ये टूटी गई ना रेखा, इस यहाँ से टूटी है।
ये टूट गई, ये यहाँ से वापस से ये स्टार्ट हुई। अब ये 30 साल की एज के अंदर इसको प्रॉब्लम रही है। अभी सहायक समानांतर रेखा चल रही है मान लो, तो वो एक सुरक्षा बताएगी कि उसको हेल्थ प्रॉब्लम होगी ना, तो भी एक प्रोटेक्शन, सुरक्षा, सपोर्ट रहता है उनका। रिकवरी पावर बड़ी, रिकवरी अगर देखो जिनके सहायक रेखा नहीं है ना, उनको ये प्रॉब्लम होती है कि कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो उनकी रिकवरी बड़ी धीमे धीमे होती है। अगर सहायक रेखा हो गई ना, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम, मान लो एक्सीडेंट हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो वो 2 दिन गोलियां लेंगे ना, 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएंगे। रिकवरी बहुत जल्दी होगी। अभी जैसे किसके हाथ में है सपोर्ट लाइन? अनिल सर शायद तक आपके हाथ में होंगे ना, तो आप जब मेरे भी हाथ में बीमार है। पड़ते होंगे 1-2 दिन गोलियां लेते हैं तो ठीक हो जाते होंगे, जब भी हाँ जी, हाँ छोटी जी। मोटी। हाँ, मतलब छोटे, रिकवरी हाँ, पावर ज्यादा नहीं। आपकी बहुत तेज है। जी जी। आपको बिल्कुल, ज्यादा टैबलेट वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और क्या देखना है आपको? ये नेट मेरी तरफ से खराब है या आवाज सबको प्रॉब्लम आ रही है? सर माफ कीजिए, आप आपकी आपकी ओर से। मेरे को आवाज नहीं क्लियर आ रही है। सिर्फ मेरी तरफ से प्रॉब्लम है या सबकी तरफ से? ओके सर, आप ही थैंक की यू। दिक्कत है मुझे लगता है। अभी आप क्या करना कि ये रिकॉर्डिंग आए ना, रिकॉर्डिंग सुन लेना, क्योंकि आपकी ओर से प्रॉब्लम है। मैं पहले भी आप बोल रहे थे ना, आवाज नहीं आ रही थी साहब। अभी और क्या चीज देखनी, देखो शुक्र है ना, शुक्र हमारे शरीर में क्या बताता है? हार्मोन बताता है। जैसे किसी किसी को आपने देखा होगा ना, कि वो 16 साल की एज में बहुत ही अच्छी उसकी बॉडी, शरीर के अंदर हर चीज, पूरे शरीर, शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है टीन एज के अंदर ही। किसी का 24-25 साल के बाद में भी वो सूखे सूखे से रहते हैं, पतले पतले उनके पैर। ये क्या चीज है? ये हार्मोन के कारण उनको प्रॉब्लम रहती है। अगर हार्मोन के कारण प्रॉब्लम देखनी है ना, तो उनका शुक्र पर्वत देखो। शुक्र पर्वत कौन सा? ये वाला। शुक्र पर्वत में क्या क्या देखना है? अगर उभरा हुआ है, गुलाबी है, उसकी अच्छी ऊर्जा है, ये कह सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही अच्छी है, हार्मोन बहुत ही अच्छे हैं, तो वो बहुत कम एज के अंदर है ना, कह सकते हैं उसकी बॉडी वगैरह बहुत अच्छे से डेवलपमेंट, विकास हुआ है बॉडी का। शारीरिक विकास, मानसिक विकास बड़े तेज होता है। और मानसिक विकास देखना है तो आप देखो बुध पर्वत से। शारीरिक विकास यहाँ से, शरीर का विकास बड़े तेज होता है जब ये उभरा हुआ है, और ये गुलाबी कलर का, मुलायम गुलाबी कलर का, ठीक है। आपको दिख जाएगा, हाथ आप देखोगे ना, शुक्र पर्वत दिख जाएगा कैसा है शुक्र पर्वत। तो शुक्र पर्वत अगर उभरा हुआ है, गुलाबी है, अच्छा है। अगर मध्यम उभरा हुआ है तो कैसा है? मध्यम, उसका जैसे सामान्य सबका विकास होता है, शारीरिक विकास, वैसे उनका रहने वाला है। अगर ये मध्यम है तो, अब इसका देखो ना, इसका मध्यम है, लेकिन आगे जाके चीजें बन रही। अब मध्यम क्यों है? यहाँ पर इसको आते ही हार्मोन की प्रॉब्लम हो गई, इसके अंदर इसको हार्मोन की प्रॉब्लम हो गई। अभी ये मैंने आपको बताया ना, ये पीसीओडी, पीरियड्स, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है ना, वो यहाँ से देखते हैं। तो इसको यहाँ से प्रॉब्लम हो गई, जब ये 20 साल की थी तब से ये प्रॉब्लम हो गई, तो फिर इसके हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। जब पीसीओडी, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो फर्क पड़ता है। पुरुषों में उनकी हार्मोन इम्बैलेंस, ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी। कुछ गुप्त रोग वगैरह वो भी यहीं से देखते हैं। तो वैसी प्रॉब्लम आएगी तो ऑब्वियसली ये फिक्स है कि भाई उसको हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर ये दबा हुआ है, तो वो कमजोरी को बताएगा किसी किसी के। अगर आ, अब देखो यहाँ पर ये चीज है ना, बहुत ज्यादा दबी हुई है ना, फिर उनके आप देखना कि जिस पुरुष के हाथ में ये दबी हुई है, तो उनके प्रॉब्लम आती है, उनमें हार्मोन बहुत कम होते हैं, या कह सकते हैं आ, बड़ी प्रॉब्लम रहती है उनको, कमजोरी रहेगी बॉडी के अंदर, बट थकान रहेगी। फर्टिलिटी में भी कमजोरी है। हाँ, फर्टिलिटी के अंदर भी वो अगर जांच करवाएंगे ना, तो टेस्टोस्टेरोन वो कम हो उसकी जाते हैं ना। कमी आएगी। हम्म। हाँ, स्पर्म काउंट के अंदर कमी आएगी। अ, ये। स- सर, जी जी जी।
सोचिए वो वहां पे दबा हुआ है, लेकिन ऐसे मार्स बहुत अच्छा हो तो भी क्या उसको ये होगा? महिलाओं में मार्स देखो, मार्स, मार्स जो एग के लिए है ना, वो मंगल देखते हैं, एग। अच्छा। महिलाओं में, और अगर महिलाओं की जो फर्टिलिटी है ना, उसके हाँ। लिए आप मंगल को देखो, मंगल पर्वत, अच्छा। ठीक है, उसमें एग, एग के लिए वो देखते हैं। पुरुषों के लिए जो है ना, वो हम्म। ये देखते हैं, ये वाली रेखा है, ये वीनस। पर्वत इतना। तो ये शुक्र। विनस, पुरुषों के लिए विनस, विनस मतलब शुक्र, हम्म। शुक्र से स्पर्म। और अच्छा। शुक्राणु। मार्स हाँ। मतलब महिलाओं की एनर्जी, एग। अच्छा। मान लीजिए किसी पुरुष का मार्स तो बहुत अच्छा है, बट लेकिन वीनस में वही जो है। हार्मोन है ना, हार्मोन तो सबके, बाकी जितने भी हार्मोन है ना बॉडी के अंदर, वो यहीं से देखने हैं। हार्मोन तो मेन शुक्र से देखेंगे, लेकिन जो जहाँ बेबी एग की बात साइन। आएगी ना, वहां से फिर यहाँ पर आ जाओ आप। हाँ। वो हमने मार्स। ना इसके अंदर पढ़ा था ये चीजें ना, ये पीसीओडी वाली क्लास हो रखी है, आप गूगल, ये मिल जाएगी आपको यूट्यूब पर, आपने देखा, नहीं देखा है तो देख लेना एक बार। लिखा है। देखा है ना, तो वो चीज उसमें आपको मिल जाएगी सारी चीजें, कि कुछ हार्मोन की प्रॉब्लम है कैसी होती है, वो सारी चीजें हो रखी उसमें। और भी मैं बता देता हूँ, और भी अगर अगर आपको यहाँ तक कोई चीजें नहीं क्लियर हो रही तो मैं और बता देता हूँ। कुछ आपको मंगल पर्वत से रिलेटेड कुछ पूछना है क्या, पूछ लीजिए। नो सर, वैसे ही बोल रहे थे कि वो शुक्र के पास भी वो लाइन्स है, बट मंगल पर्वत तो अच्छा है। बिल्कुल, हाँ, तो फिर ठीक है ना, फिर आपके हम्म। बच चिल्ड्रन होने के बहुत अच्छे चांसेस है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम्म। मंगल यहाँ पर है तो यहाँ हार्मोन की आपको शुरुआती में प्रॉब्लम आई होगी। हम्म। हाँ थे। अभी देखो, एक चीज आपको बताए ना, अगर यहाँ पर ग्रिल बनी हुई है, जाली, एक तो यहाँ पर देखो, एक एक यहाँ पर नजर आती है, दो जगह जाली बनती है जो शुक्र पर्वत है ना, तो शुक्र पर्वत पर कहीं पर भी जाली बनी हुई है तो उसकी ऊर्जा है ना, वो बिखरी हुई रहती है, स्वास्थ्य गिरता बढ़ता रहता है। ऊर्जा बिखरी हुई है, किसी का होता है ना, एकदम से वो एनर्जेटिक हो जाएगा, फिर 10-15 मिनट पढ़ने के बाद में भी है ना, बाद में उसको लगेगा कि अब मन ही नहीं करता है, तो वो फिर फोन देखने लगेगा, तो 1 घंटे फोन देखेगा, फिर उसके अंदर वापस से पावर आएगी, फिर वो ओवर थिंकिंग करने लग जाएगा, फिर कुछ और करने लग जाएगा, फिर कुछ और, तीसरी बात मतलब उसका माइंड है ना, वो एक जगह, उसकी एनर्जी, बॉडी की एनर्जी एक जगह लगेगी ही नहीं उसके, अगर ये ग्रिल मतलब जाली बनी हुई है तो यहाँ तक चीजें समझ आ गई क्या? यस सर, जी। क्लियर है। हाँ, क्लास कैसी लग रही है अब तक? बढ़िया सर, सर बढ़िया बढ़िया। है। बढ़िया। हाँ, अभी एक चीज आप देखो, देखो ये चीज पामिस्ट्री में एक चीज है, नाखून, नाखून से भी आपको स्वास्थ्य के संकेत मिल जाएंगे। नाखून से कैसे देखना है आपको? अगर गुलाबी है, चिकने हैं, ठीक है, अच्छे नाखून है, अच्छे नाखून, आप नाखूनों को देखोगे किसी के, जब आप आम देखोगे, जब नाखून अच्छे हैं, अभी स्क्रीन के अंदर कोई प्रॉब्लम आई क्या? स्क्रीन आपको दिख रही है? हाँ हम्म। दिख हाँ रही, जी। बहुत जूम करके दिख रही। बहुत जूम होके दिख रही। अभी दिख रही है? हाँ जी। बहुत अभी जूम होके दिख रही। सिर्फ मुझे दिख रही क्या इतना जूम होके? जूम नहीं कैसे? नहीं, सही दिख रही है। सही दिख रही है। नहीं दिख रही। जूम कैसे है वो बताओ ना थोड़ा, आपने अभी जूम आपको किया होगा, आपने जूम किया होगा। अच्छा, हाँ ये पूरा पाम मतलब। आपको अंगुलियां ऊपर की नहीं दिख रही, यही है ना? हाँ। हाँ, ये मैंने कर रखा है किसी से, आपको अच्छे से दिखे, समझ रहे हो? हम्म। तो अभी नाखून से, आप नाखून जब देखोगे ना, नाखून अच्छे हैं, गुलाबी है, ठीक है, चिकने हैं, कह सकते हैं नाखून दिखने में बहुत अच्छे हैं, अच्छा स्वास्थ्य, उसका अच्छा स्वास्थ्य रहा है, गुड हेल्थ, अगर नाखून अच्छे हैं ना,
तो ये गुड हेल्थ को बताएगा। अब नाखून है ना बहुत सफेद हो गए, अब आप नाखून को देखोगे ना, ऐसे ही आप दबा के थोड़ा छोड़ोगे ना, तो वो जो ब्लड वापस से रिकवर होने में टाइम लगा रहा है ना, या फिर बहुत ज्यादा दिखने में बहुत ज्यादा सफेद है, बिल्कुल सफेद ही है, तो उसको ब्लड से रिलेटेड है ना प्रॉब्लम है, ब्लड की कमी है, ब्लड से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम रहेगी। और चीज आपको क्या देखनी है नाखूनों में, और आप देख लो। अब आप नाखूनों को ऐसे देखो, किसी के नाखून देखो जिसको पित्त की प्रॉब्लम है, जिसको लिवर की प्रॉब्लम है, उसके नाखून है ना, जो पीलिया रोग हुआ है उसके नाखून आपको, आप देखना उसके नाखून पीले, जब आप दबाओगे ना, या ऐसे ही आप दबा के देखना नाखून अपने ऐसे अंगूठे से आगे का जो हिस्सा है ना उसको थोड़ा सा दबाना, या फिर ऐसे नाखून आप देखोगे ना उसके नाखून आपको पीले दिखेंगे, जिनको पीलिया हो गया, लिवर है, पित्त की प्रॉब्लम, तो उसको है ना, उसको पित्त की या लिवर की प्रॉब्लम आगे जाके कभी हो सकती है जब उनका पीला है। अब वो कहाँ पर होगी वो आप आयु रेखा से अभी बताएंगे कैसे चेक करना है। और क्या चीजें आपको देखनी इसी है। इसी पे लाइंस हाँ होती हैं बताओ। ऊपर सर। हाँ नाखून अगर पे। बहुत सारी लाइन सर। है ना उसको तनाव की प्रॉब्लम है, टेंशन। सर, हाँ मेरी एक फ्रेंड थी, उसका ना नेल्स ना बहुत पर्पल पर्पल कलर के थे, और उसके ना हार्ट में ब्लॉक वो था, छेद। आपके पास पर्पल। पिक्चर है? नहीं, पिक्चर तो नहीं, क्योंकि वो मेरी स्कूल फ्रेंड थी, तब मैं स्कूल में थी। तो अच्छा। अभी नहीं है, लेकिन मेरे को मेमोरी है कि वो उसके जो नेल्स थे ना, वो एक तो बहुत छोटे छोटे नेल्स थे, बहुत ज्यादा, मतलब जो अंगुलियां थी ना वो छोटी थी, और पर्पल हो रखे थे, पिंकिश एक होते हैं, एक पर्पल सा होता है ना, बैंगनी कलर सा, थोड़ा बैंगनी लेवेंडर टाइप बैंगनी से, जामुनी जामुनी टाइप सा होता है। लेवेंडर, थोड़ा सा लेवेंडर सा कलर था थोड़ा उसका। तो उसको हम्म। ब्लॉके वो थी, छेद था उसके बचपन से ही, जब से वो पैदा हुई थी ना। देखो ये जो नाखून है ना, ये पर्पल नहीं हो, वो जामुनी कलर टाइप से होते हैं, थोड़े हाँ, वैसे पर्पल ही जो वैसे ही। हम्म। फ्लोर होता है ना, वैसा होता है। तो जब देखो जब ये पर्पल कलर के हैं, ठीक है, वो जो जामुनी बैंगनी फूल होता है, और बैंगनी फूल के टाइप से है, तो ये चीजें क्या बताएगी, ये शरीर में है ना उसके किसी चीज की कमी, या कह सकते हैं सर्कुलेशन, शरीर में सही से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। अगर इसको बहुत ज्यादा कहें ना, तो ऑक्सीजन की कमी है। जिसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है उसके नाखून नीले कलर के होंगे या बैंगनी कलर के होंगे, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, समझ रहे हो, ऑक्सीकरण, वो ऑक्सीजन नहीं ले रहे। तो कई उसको लोगों के अगर नाखून रेमेडी काले आपको कलर बतानी के है भी ना। होते हैं। जी। कई लोगों के नाखून काले कलर की भी होती, काले कलर वही की रेखा वही वही। जाती है। अगर नीले, वही वही। काले, ठीक है, बैंगनी कलर के है, अभी हम बैंगनी और नीले कलर की बात कर रहे हैं, उसके बाद काले कलर पर भी आएंगे, वो अभी आगे है, ठीक है। तो हम्म। अगर नीले कलर के है, बैंगनी कलर के हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी है, उसको रेमेडी क्या देनी है, प्राणायाम करो। प्राणायाम से शरीर के अंदर, शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचती है, और हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो उसको पक्का न पक्का सांस की प्रॉब्लम होगी, फेफड़ों की कोई न कोई प्रॉब्लम उसको आगे जाके होगी। उसके होठ भी है ना आगे जाके नीले पड़ना, ठीक है, सांस फूलना, वो ज्यादा दौड़ नहीं पाएगी, जब दौड़ वगैरह लगाती है ना तो उसमें वो थक जाएगी, ठंड वगैरह भी उसको रहेगा, ठंड की भी प्रॉब्लम उसको रहेगी। कह सकते हैं कि खून का सर्कुलेशन बड़ा ही कमजोर है उनके, दिल और फेफड़ों की उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तब भी होता है, देखो अंदर कोई न कोई प्रॉब्लम है उसको, बैंगनी रहते हैं नाखून। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ आ गई होगी। अभी ब्लैक कलर के नाखून है ना, उसके अंदर तो ये तो पक्का है कि उसकी बॉडी के अंदर है ना ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीकरण की मतलब है कि उसको प्राणायाम करने की जरूरत है, उसके बॉडी उसको है ना, अगर ब्लैक है तो फिर उसको नींद ज्यादा आएगी। ब्लैक का मतलब ये पूरा कलर का मैं बात कर रहा हूँ, नाखून पूरा पूरा ब्लैक ब्लैक होता है ना, उसको हम्म। उसको आलस्य रहेगा। नाखूनों को हमेशा से
काट के रखना चाहिए, मतलब उसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके कारण बीमारियां होती है। तो ये साइंस के अंदर भी आ जाता है, और हमारी पामिस्ट्री के अंदर भी यही है कि नाखून जितने आप अच्छे रखोगे ना, इसकी रेमेडी यही है, नाखून को आप अच्छा रखो। किसी के नाखून देखते आपने देखा होगा कट्टे फट्टे रहते हैं, नाखून टूटे फूटे, आपने देखा होगा पैरों के नाखून है ना, बहुत छोटे छोटे होंगे, बहुत टूटे हुए हैं, मतलब सही उसका आकार नहीं है। ऐसे भी नाखून होते हैं, तो उनका देखना, उनको बालों से संबंधित प्रॉब्लम होती है, बाल झड़ना, सिर से रिलेटेड उनको 100% प्रॉब्लम होगी, 100%। जिसके भी नाखून कट्टे फट्टे हैं उसका आधा सर दुखेगा, या सर से रिलेटेड उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, और एक बाल झड़ना वगैरह, ये पूरा सिर का मामला आ गया। जब उसके नाखून है ना कट्टे फट्टे हैं, टूटे फूटे हैं, तो उसको ब्लड की और सर झड़ना वगैरह इसकी प्रॉब्लम रहती है। स्पेशली बॉडी के अंदर एक और प्रॉब्लम उसको रहती है, प्रोटीन की। और अगर वो बिल्कुल ज्यादा कट्टे फट्टे हैं तो फिर उसको प्रोटीन के साथ में ना कैल्शियम की भी कमी रहेगी। कैल्शियम, उसको उसकी हड्डियां है ना वो कमजोर है, उसका हड्डियों का बता दो। जिसके भी नाखून आप देखोगे ना, हाथ ऐसे उल्टा करके देखो, उसके नाखून अगर कट्टे फट्टे हैं ना, सही आकार नहीं है, अच्छे नहीं है, भाई उसके नाखून है ना वो गुलाबी सिकने नहीं है, रेखाएं ज्यादा ही है, और थोड़े टूटे फूटे है, सही आकार नहीं है, तो उनको सीधा कह दो उनको उनकी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। उनकी जो बैक बोन है वो कभी सीधा नहीं बैठ पाते हैं। कह सकते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो बोन बोन के अंदर है ना दर्द रहता है, हड्डियां उनकी दर्द करती रहती है। ये प्रिडिक्शन है ना वो 100% एक्यूरेट रहेगी उनके लिए, जिनके भी टूटे हुए। दूसरा, वो उसकी हड्डियां क्यों कमजोर होती है, कई बार वो ज्यादा मेहनत के कारण। देखे होंगे जो मजदूर वगैरह होते हैं ना, आखिर में जाके उनकी बाद में वो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद में भी कई बार प्रॉब्लमें आ जाती है। वो आती है आफ्टर 60 के बाद में उनकी प्रॉब्लम। बाकी देखो, मेहनत से चीजें उनके आलस ही जाएगा। ये चीज उनके लिए अच्छी है, जो मेहनत करते हैं ना मजदूर वगैरह, वो उनके लिए वो चीज अच्छी है कि उनकी हड्डियां उस कारण वो बची हुई है, कि उनके नाखून टूटे हुए फिर वो मेहनत कर रहे हैं जो, तो वो उनके हड्डियों की दर्द नहीं रहेगी। उनकी हड्डियों की दर्द बाद में होगी, 60 के बाद में, आफ्टर 60। तब तक वो तंदुरुस्त रहेंगे। तो इनका यही रेमेडी है, देखो प्रैक्टिस करो। जो ये मजदूर है, किसान है, वो तो हमेशा से दिन काम करते हैं, तो उनके शरीर के अंदर है ना एक स्फूर्ति रहती है, शरीर के अंदर एनर्जी रहती है, कोई रोग नहीं होता है। तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। हाँ जी, हाँ जी। अभी और क्या चीजें देखें तो, और आप क्या देख सकते हो, और आप देखो सर हथेली का रंग सर देखो, जी ठीक है। सर जी जी। 4 मिनट कुछ सेकंड बाकी है इस सेशन में। आप चाहो तो ये ओके ओके टाइम ले लो या फिर एक्स्ट्रा और एक लिंक का करो। ओके ओके ओके। तो हथेली का जो रंग है ना, रंग या बनावट से आपको क्या देखना, हल्का गुलाबी है तो बॉडी के अंदर अच्छा ब्लड सर्कुलेशन रहेगा। हाथ अगर बहुत ज्यादा लाल है ना, बहुत ज्यादा लाल हो गया, तो उसके शरीर के अंदर है ना गर्मी, हाथ 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 पैरों के अंदर पसीना आना, ऐसी प्रॉब्लम होती है किसी को, उसके हाथ आप देखना ज्यादा लाल है। किसी के पीले हाथ देख लेना आपने, उसको सीधा बता दो उसके शरीर में कमजोरी है, ब्लड की कमजोरी है, शरीर के अंदर ही कमजोरी है। वो कैसा होता है कि उनके शरीर के अंदर आलस्य बहुत ज्यादा रहता है, कोई काम नहीं कर पाते, एनर्जी नहीं रहती है, एनर्जी बड़ा ही लो फील करते हैं वो। उसकी पूरी नींद पूरी होने के बाद में भी उसको लगे, मतलब वो पूरे नींद लेने के बाद में भी उसको लगेगा कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, ऐसा उसको लगेगा। बहुत सूखी हथेली है तो वात से संबंधित प्रॉब्लम होती है, वात। अभी और क्या चीजें, अभी चार और चीजें बताते हैं, ठीक है। उसमें स्वास्थ्य से संबंधित चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। सर एक तो हथेली और मर्क्यूरी नाखून। क्षेत्र देखो। जी। हथेली और नाखून अगर सफेद हुए तो मतलब थोड़े सफेद, ब्लड मतलब ब्लड वाइट, की ब्लड की कमजोरी है, ब्लड चेक करवाओ, मतलब निकलेगा। कमी है। नहीं। हाँ, ब्लड के अंदर हिमोग्लोबिन वगैरह, आप वो सारी चीजें देखो उसके अंदर,
एक आता है जो श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, और हम्म, एक हेमोग्लोबिन। तो उनके ब्लड के अच्छा। अंदर है ना प्रॉब्लम रहेगी जब आप चेक। नहीं। ओके। अभी मर्क्यूरी क्षेत्र पर किसी का क्रॉस है, ठीक है, तो उसको नर्वस से संबंधित प्रॉब्लम, नर्वस, नर्वस सिस्टम, नर्वस मतलब नसें, या उसको अगर ये क्रॉस उसके जुपिटर पर्वत पर है तो उसको पाचन से संबंधित प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हेडलाइन अगर टूटी हुई है तो मानसिक तनाव रहता है। हेडलाइन, हेडलाइन कौन सी है? ये वाली है ना। हाँ जी। और ये वाली कौन सी? हार्ट लाइन। ये मस्तिष्क हाँ रेखा, जी। मस्तिष्क रेखा टूटी हो तो उसको मानसिक प्रॉब्लम है। ये टूटी हुई हार्ट से प्रॉब्लम, ये हमारी हो गई है। अब हेल्थ से रिलेटेड क्लास है तो और बता देते हैं, बाकी इसको हमने पढ़ा है डिटेल में। सर ये नाखूनों पे निशान भी होते हैं ना, चंद्रमा बना हुआ या वैसे धब्बे आ जाते हैं? हाँ, वो लक्की वगैरह उसके अंदर आएगा, वो हेल्थ में नहीं आएगा। अगर चंद्रमा, देखो चंद्रमा का नुकसान बना हुआ है ना, इसमें एक चीज आप बता सकते हैं, उनकी वो ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा। छोटी सी कोई चीज हुई, ओवर थिंकिंग करेंगे, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। जिनके भी चंद्रमा का निशान बना हुआ है ना, मून उसके थॉट्स बहुत ज्यादा करवाते हैं। अब एक चीज देखोगे, जो लाइफ लाइन है ना, वो हमारी एनर्जी है। अगर इससे निकलती हुई शाखाएं नीचे गिर रही है तो ये कह सकते हैं उसकी ऊर्जा, ऊर्जा गिरावट के समय है। ऊर्जा कब गिर रही है, मतलब ऊर्जा गिरावट क्या होती है कि पहले आदमी 60 केजी का वजन उठा लेता है, ठीक है, बहुत अच्छी डाइट थी, बाद में वो धीरे धीरे उसके ऊर्जा में कमी आ जाती है, तो ये ऊर्जा गिरावट। और जो खड़े ऊपर उठती हुई रेखा है ना, ये ऊर्जा को अच्छी, मतलब अच्छी हेल्थ को बताएगी। तो ये हमारी हेल्थ के बारे में चीजें हो गई। अब हम लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो ओवरऑल आपने यहाँ से हेल्थ है ना वो पढ़ा है। अभी क्वेश्चन आंसर आप पूछ सकते हैं जो अच्छा, चीजें ये आपको। एक सर ये लिंक बनाओ, वात लिंक। क्या होता है? जी। वात मतलब? वात, वायु। देखो वात की जो प्रॉब्लम है ना, वो हम्म, हमारे, देखो आप, एक वात पित्त, ये चीजें पित्त होती हैं। तो पेट कफ। होता है ना? कफ होता है क्या? अरे कफ गुरुजी एक होता वात, लिंक वात बनाओ। वायु, वायु विकार होते हैं वात। देखो जो वात है ना, मतलब वात, एलिमेंट क्या, पेट से एयर एलिमेंट वायु, या वायु, ऐसे वायु और बता रहे हो क्या? आकाश। वायु। आयुर्वेद में जब जब